Welcome to all. Class 8 Subject Social Studies, History, our past third, part 1st, chapter 2nd, From Trade to Territory. In the last video, I made you explain about the company rule expands. कंपनी ने कैसे अपना रूल जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे अपना रूल एक्सपेंड किया था इंडिया में, और कैसे ब्रिटिशर्स की ग्रिपिंग धीरे धीरे इंडिया पर बढ़ती जा रही थी। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। नाउ इन दिस वीडियो आई विल मेक यू एक्सप्लेन अबाउट द टीपू सुल्तान, द टाइगर ऑफ मैसूर। देखो, टीपू सुल्तान जो है, उनको टाइगर ऑफ मैसूर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि बोला जाता है उस टाइम में टीपू सुल्तान ने एक बार, वो जब बहुत कम एज में थे, उन्होंने अकेले बिना किसी वेपन के क्या किया था, टाइगर को हरा दिया था। टाइगर से लड़ाई लड़ी थी और उसको हरा भी दिया था। सो दैट्स वाई इनको टाइगर ऑफ मैसूर बोला जाता है। और एक ये भी रीज़न है कि ये किसी से डरते भी नहीं थे। जैसे ब्रिटिशर्स ने सबको अपने कंट्रोल में ले लिया था, किसी को डरा के, किसी को ब्राइब करके, रिश्वत दे के, वैसे टीपू सुल्तान इनके कंट्रोल में नहीं आए थे। नाउ द कंपनी रिस्टोर्ड टू डायरेक्ट मिलिट्री confrontation when it saw a threat to its political and economical interests. This can be illustrated with the case of southern India स्टेट ऑफ मैसूर। देखो, सदर्न इंडिया जो था, अभी मैंने आपको कल भी बताया था, मतलब जो लास्ट वीडियो था उसमें भी बताया था कि सदर्न इंडिया का जो पार्ट था ब्रिटिशर्स के लिए अभी रिमेनिंग पार्ट में था, वो बाकी पड़ा था, जिसको वो अभी जीतना चाहते थे या जीतना था उनको। तो ऐसी सिचुएशन में उनके लिए बहुत टफ होता है क्योंकि मराठास का कंट्रोल है वहाँ पे, और मराठास की ग्रिपिंग ब्रिटिशर्स के आने से बहुत पहले से ही थी। तो इतना इजी नहीं था ब्रिटिशर्स के लिए कि वो मराठास को हरा सके और उनको हराकर ये सारा जो इंडिया है वो कैप्चर कर ले। और सदर्न पार्ट जो है इंडिया का, उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये क्योंकि वहाँ पे सारे सी पोर्ट्स वहीं पे थे, मेजर जो बिज़नेस हो रहा था इकोनॉमिकली वो वहाँ पे ज़्यादा हो रहा था, और ब्रिटिशर्स की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। नाउ टीपू सुल्तान, मैसूर हैड ग्रोन इन द स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स लाइक हैदर अली। देखो, हैदर अली उस टाइम में वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल रूलर थे। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे वॉर जो थे फाइट किए थे, बहुत प्रॉब्लम्स फेस की थी। उनको सपोर्ट करने वाले जो पर्सन्स थे वो बहुत कम थे। धीरे धीरे ऑक्यूपाइड जो उन्होंने अपनी जो स्टेट था उसको एक्सपेंड किया था, आसपास के जो स्टेट्स थे उसको ऑक्यूपाइड कर लिया था। तो ये बहुत मुश्किल था उनके लिए। तो हैदर अली जो थे, उन्हीं के बेटे थे टीपू सुल्तान। हैदर अली का रूल रहा था, रूल्ड फ्रॉम 1761 टू 1782, एंड ही इज़ फेमस सन, उनका एक फेमस जो बेटा था उसके बारे में बात करें, दैट ही वॉज टीपू सुल्तान, हु रूल्ड फ्रॉम 1782 टू 1799। देखो, 82 यानी कि फादर की डेथ के बाद में ही इन्होंने क्या किया था, रूल करना स्टार्ट कर दिया था। कंपनी परचेज्ड पेपर एंड कार्डामम। कंपनी क्या करती थी, देखो क्या परचेज करने का काम करती थी। देखो, हम बात करें मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड टू द मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट से कंपनी क्या करती थी, उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता था क्योंकि वहाँ पे जो था कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे, ऐसे स्पाइसेस थे जिसकी ज़रूरत ब्रिटिशर्स को ज़्यादा थी। क्योंकि मैंने आपको बताया था ब्रिटिशर्स के लिए इंग्लैंड में बहुत बड़ा मार्केट लगता था स्पाइसेस का। सो मालाबार कोस्ट जो था वहाँ से वो परचेज़ करते थे पेपर, काली मिर्च होती है जो, कार्डामम। इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप्ड द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड। टीपू सुल्तान ने क्या किया था, देखो जो एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो जो बिज़नेस था उनका, ठीक है, किस चीज़ का था, सैंडलवुड का, उन्होंने स्टॉप कर दिया था। क्योंकि सेम थिंग थी कि ये लोग क्या कर रहे थे, ड्यूटी फ्री बिजनेस कर रहे थे। ड्यूटी फ्री कोई नहीं करने देता अपने एरिया में, अपने स्टेट में, विदाउट टैक्स, विदाउट पे टैक्स, या फिर आप कोई भी बिज़नेस नहीं कर सकते जिस पे किसी भी तरह का ड्यूटी चार्ज नहीं लगता हो, टैक्स या रेवेन्यू नहीं लगता हो। नाउ सैंडलवुड उन्होंने बंद कर दिया था, पेपर, कार्डामम थ्रू द पार्ट ऑफ हीज किंगडम। उनके किंगडम से जितनी चीज़ें जाती थी उन सब पे उन्होंने क्या कर दिया था, बैन लगा दिया था।
एंड दिस अलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी। और उन्होंने जो उनके वहाँ पे लोकल मर्चेंट व्यापारी थे उन सबको मना कर दिया था कि कोई भी कंपनी के साथ क्या नहीं करेगा, बिजनेस नहीं करेगा। ही ऑल्सो एस्टेब्लिश अ क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया। उन्होंने क्या किया था उस टाइम में, जो फ्रांस था वो भी यहाँ पे बिजनेस करता था, तो फ्रांस के साथ उन्होंने क्या किया था, क्लोज रिलेशन जो था वो अपना एस्टेब्लिश कर लिया था। एंड मॉडर्नाइज्ड हीज़ आर्मी विद देयर हेल्प। और देखो फ्रांस की हेल्प से उन्होंने क्या किया था, अपनी जो आर्मी फोर्सेस थी उसको काफ़ी मॉडर्न कर दिया था। यानी कि ब्रिटिशर्स जो भी एक्सक्यूज़ेस लेकर इंडिया में एंट्री लेना चाहते थे या इंडिया में एस्टेब्लिश होना चाहते थे, वो सारे रीजंस जो थे वो टीपू सुल्तान अपना सेल्फ डिपेंडेंट होके कर रहे थे। मतलब सारे कॉजेज़ जो थे, आर्मी जो है स्ट्रॉन्ग करना, ताकि उनको अगर कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो क्या कर सकते हैं, वो उसको फेस कर सकते हैं। और इससे पता चलता है जो इनका नेचर था वो कितना ज़्यादा मॉडर्नाइज करने का था, अपने कंट्री के लिए खुद को डेवलप करने का था। नाउ इन दिस पिक्चर यू कैन सी कार्नवालिस रिसीविंग द सन ऑफ टीपू सुल्तान एज hostess painted by Daniel Omi. Now the company forces were defeated by Hyder Ali and Tipu Sultan in several battles. देखो मराठास और ये जो ब्रिटिशर्स थे इनके बीच में बहुत सारे वॉर हुए थे, बहुत सारे बैटल हुए थे, जिसको जनरली बोला जाता है मराठा एंग्लो बैटल। ठीक है, तो ये बैटल या वॉर बोला जाता है, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हुए थे मेजर कुछ स्टेप्स में, जिसमें ब्रिटिशर्स को बहुत टाइम हराया था हैदर अली ने भी और टीपू सुल्तान ने भी सेवरल बैटल्स में। बट इन 1792 अटैक्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मराठास एंड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड द कंपनी। अब देखो इनके साथ में धोखा हो रहा है, किसके साथ में, टीपू सुल्तान के साथ में। खुद मराठास जो हैं कुछ ऐसे थे जो अगेंस्ट थे टीपू सुल्तान के, क्योंकि उनके कुछ फादर से भी रिलेशंस जो थे, उनके कुछ दुश्मन थे उनके फादर के भी, तो उन सब ने क्या किया था, मराठास मिल गए हैं देखो, और यहाँ निज़ाम यानी कि मुगल्स मिल चुके हैं, किससे, कंपनी से। देखो हैदराबाद वो ऑलरेडी जीत चुका था, ठीक है, कंपनी जो था ना वो हैदराबाद पहले से जीत चुके थे, तो उन्होंने क्या किया था, इन सब को मिला लिया। अब इन्होंने टीपू सुल्तान पे अटैक किया और टीपू सुल्तान को मजबूर किया किसके लिए, ट्रीटी यानी कि संधि करने के लिए। ट्रीटी का मतलब होता है संधि करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना। विद द ब्रिटिश by which two his son were taken away as hostage. British painters always liked painting scenes that showed the triumph of the British power. Triumph होता है जीतना या जीत। तो देखो ब्रिटिशर्स की जो भी जीत हुआ करती थी उसको हमेशा ये लोग क्या करते थे, पेंट करना, उसको शो करने में बिलीव करते थे, ब्रिटिश पेंटर्स जो होते थे वो। एंड ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, उनको मजबूर कर दिया था, उनके दोनों बच्चों को अपने पास में रख लिया था और उसको टीपू सुल्तान को मजबूर किया था कि वो संधि कर ले, ट्रीटी कर ले, कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। द ब्रिटिश वर फ्यूरियस, दे सॉ हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उनको पता था कि उनके लिए हैदर अली और टीपू सुल्तान जो है वो ख़तरा साबित हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत एरोगेंट है, किसी की बातों में नहीं आते, वो नहीं मानेंगे बात, और डेंजर भी हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी थी। जब वो खुद का रूल उन्होंने खुद एस्टेब्लिश किया है बिल्कुल इंडिविजुअली होके, तो वो कितने ज़्यादा पावरफुल है और वो एम्बिशियस भी बहुत थे, तो इसलिए उनको चाहते थे कि उनको अपने रास्ते से क्या करे, हटा दे। रूलर्स हु हैड टू बी कंट्रोल्ड एंड क्रश्ड, ये क्या हो जाने चाहिए, ख़त्म हो जाने चाहिए। 4 wars वर फॉक्ट विथ मैसूर, मैसूर के साथ में 4 जो थी वो टोटल लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। इन 1767, 69, 1780, 84 तक चला था ये, 80 से 84 4 ईयर तक। एंड 1790 टू 92 तक चला था। एंड 1799 और क्या था, 1799 में भी एक लास्ट वॉर उनका हुआ था। तो देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओनली इन द लास्ट द बैटल ऑफ
श्रिंगापट्टनम डिड द कंपनी अल्टीमेटली विद अ विक्ट्री। अब देखो लास्ट उनका जो बैटल हुआ था, उस बैटल में श्रिंगापट्टनम एक जगह का नाम है जो सदर्न इंडिया में ही है, कंपनी ने क्या किया था, विक्ट्री यानी कि जीत हासिल कर ली थी। टीपू सुल्तान वॉज किल्ड, टीपू सुल्तान को हरा कर मार दिया गया था। डिफेंडिंग हिज कैपिटल, उनकी कैपिटल जो थी श्रिंगापट्टनम, उसको जीत लिया था ब्रिटिशर्स ने और टीपू सुल्तान को हराकर मार दिया था। मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डेनेस्टी ऑफ वोडेयार्स। देखो ये एक डेनेस्टी है वोडेयार्स, इसको एस्टेब्लिश कर दिया था उन्होंने। कहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया था? उनको एस्टेब्लिश कर दिया था इस कंपनी को। ये कंपनी के एक पपेट रूलर थे वोडेयार्स, और इनको वहाँ पे सदर्न इंडिया में रूल करने के लिए एज अ पपेट रूलर अपॉइंट कर दिया था। नाउ सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन द स्टेट। अब क्या था? सब्सिडरी। कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सब्सिडरी क्या होता है, जो सिर्फ फ़ायदा देगी किसको? कंपनी को ही सारे बेनिफिट्स जो हैं वो देने का काम करेगी। नाउ इन दिस पिक्चर, इसमें शो कर रहे हैं कि टीपू सुल्तान का एक टाइगर था। दिस पिक्चर ऑफ अ बिग मैकेनिकल टॉय और दैट टीपू पोजेस्ड, जिसने टीपू सुल्तान की वजह से, जिस पे बहुत प्रभाव पड़ा था टीपू सुल्तान का, जब उन्होंने टाइगर से लड़ाई कर ली थी बिना किसी वेपन के और उसको हरा दिया था। तो आप सोच सकते हो कि वो पर्सन कितना स्ट्रांग रहा होगा। टाइगर को देखते ही हमारी अगर नॉर्मल कोई पर्सन होगा, कोई भी होगा, तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन टीपू सुल्तान ने देखने के बाद ऐसा नहीं कि वो भाग गए, जनरली सब लोग भाग जाते हैं, हम भी भाग जाते हैं, बट इट्स नॉट अ मीन। टीपू सुल्तान ने सामना किया था, तो ये बड़ी बात थी उनके लिए। यू कैन सी अ टाइगर मॉलिंग यूरोपियन सोल्जर। इसमें दिख रहा है कि कैसे ये सिर्फ शो किया जा रहा है कि कैसे खतरा था टीपू सुल्तान जो था वो। टीपू सुल्तान किसके लिए खतरा थे? ब्रिटिशर्स के लिए। When its handle was turned, a toy rolled and the soldier shrinked. The toy tiger is now kept in Victoria। देखो विक्टोरिया पैलेस है, ये कोलकाता में है। आपको अगर कभी विक्टोरिया पैलेस कोलकाता में, इंडिया के, आप अगर कभी जाते हो तो वहाँ जाके ज़रूर देखना। वहाँ पे इंडिया की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ एंटिक पीस हैं, स्टैचूज़ हैं, आपको वहाँ पे पता चलेगा जिन जिन के बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। जैसे सिकंदर के बारे में आपने स्टैचू नहीं देखा होगा, बट एग्जैक्ट सिकंदर का जो जैसा उसका लुक था वैसा वहाँ पे उसका स्टैचू बनाया हुआ है। बहुत सारे स्टैचूज़, बहुत सारी पेंटिंग्स, टैंक्स और रखे हुए हैं, आप देखना, कभी विज़िट करना। एंड एल्बर्ट म्यूज़ियम, लंदन का भी एक म्यूज़ियम है एल्बर्ट म्यूज़ियम, उसको भी अगर कभी मौका मिले तो विज़िट करना। वहाँ पे यही बताएंगे कैसे ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया पे क्या किया था, कंट्रोल किया था, और जो उन्होंने हासिल की थी दुनिया में, जो जीत हासिल की थी और जो उनके लिए मेजर इंसिडेंट रहे थे, उन सब से रिलेटेड जितना मटेरियल्स है वो सब वहाँ पे मिल जाता है। The British took it away when Tipu Sultan died defending his capital Srinagar on 4th May 1799 में। उन्होंने क्या किया था, उनको हरा दिया था उनके ही कहाँ पे, उनके ही कैपिटल में, उनकी ही जो राजधानी थी उसमें। Now द लीजेंड ऑफ टीपू सुल्तान जो थे वो एक लीजेंड थे। किंग्स आर ऑफन सराउंडेड बाय लीजेंड एंड देयर पावर्स ग्लोरीफाइड थ्रू folklore. Here is a legend about Tipu Sultan who became the ruler of Mysore in 1782. It is said that once he went hunting in the forest विद अ फ्रेंच फ्रेंड। एज आई टोल्ड यू, वही स्टोरी है जो मैंने आपको बताया था। टीपू सुल्तान अपने एक फॉरेस्ट में गए थे एक फ्रेंच फ्रेंड के साथ में। देयर ही केम फेस टू फेस विद अ टाइगर। उन्होंने टाइगर को एकदम आमने सामने देखा था। हीज़ गन डिड नॉट वर्क, उनकी जो गन थी उसने वर्क नहीं किया। हीज़ डैगर फेल टू द ग्राउंड, उनके पास में जो दूसरे वीपन थे वो नीचे ज़मीन पे गिर गए थे। Now he battled with the tiger unarmed until he managed to reach down and pick up the dagger. और उन्होंने क्या किया था,
बाहों से ही टाइगर, आपको पता टाइगर कभी भी या कोई भी एनिमल अटैक करता है या कभी भी आपके ऊपर आने की कोशिश करता है तो वो हमेशा आपको एकदम, जैसे एक पर्सन्स होते हैं ना, जैसे कोई भी पर्सन होता है वो हग कैसे करता है, तो वैसे ही वो उनके ऊपर उछलकर आ गया था और टीपू सुल्तान ने उसको उठाकर जो था अपने पे हावी नहीं होने दिया और उसको नीचे गिरा दिया था। और तब तक गिरा, मतलब उसको नीचे गिराने का मकसद उनका यही था कि वो किसी भी तरह से अपने वीपन को, अपने डैगर को क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में ले लें। ही बैटल विद द टाइगर, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। वो क्या कर रहे थे, अपने उससे लड़ते रहे और आखिरकार उन्होंने जब डैगर को पिक किया, फाइनली ही वॉज एबल टू किल द टाइगर इन द बैटल, और उन्होंने क्या किया, उस टाइगर को मार दिया था। आफ्टर दिस ही केम टू बी नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर। इसके बाद उनको क्या कहने लग गए, टाइगर ऑफ मैसूर बोला जाने लग गया। ही हैड द इमेज ऑफ द टाइगर ऑन हिज फ्लैग, और उन्होंने क्या किया, अपने फ्लैग पे टाइगर की इमेज लगा दी थी। टाइगर को हराना बहुत बड़ी बात है, वो भी बिना किसी हथियार के या वेपन के। सो दिस ऑल अबाउट टुडे, इनफ है आज के लिए। वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक एंड स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, वॉर विथ मराठास। जो मराठास के साथ में कंपनी के वॉर थे उसके बारे में हम बात करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।